गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस बाय सुनील राठौर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई से लेकर टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में विद डिटेल। फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना करंट अफेयर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी दी है। तो यह मंजूरी दी गई है कर्नाटक राज्य ने। बी इज राइट आंसर। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम देख लेते हैं। तो 23 जुलाई 2020 को कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधान के तहत शुरू किया जा रहा है। शुरू किए गए मिशन के तहत कर्नाटक सरकार कंपनियों के 49% शेयर और बाकी 51% शेयर उद्योगों और अन्य हितधारकों के पास होंगे। ये भी याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो जो पुडुचेरी राज्य है, जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, इसने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकेंड के रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है? तो किस देश के सहयोग से? तो इजराइल देश के सहयोग से। बी इज राइट आंसर। इससे रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं। तो भारत और इजराइल एक तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए एक सहयोग अभियान शुरू करेंगे। दोनों देशों के बीच यह सहयोग भारत के बड़े पैमाने पर उत्पादन और इजराइल की तकनीकी विशेषता का विलय करेगा। इसे हासिल करने के लिए इजराइल भारत में उच्च स्तरीय शोध प्रतिनिधि दल भेजेगा। यह टीम परीक्षण के अंतिम चरणों की श्रृंखला का संचालन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में कारगिल दिवस मनाया गया है 26 जुलाई को। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है वो 23 जुलाई को मनाया जाता है। बी इज राइट आंसर। अब इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था, और यह प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से किया गया था। और 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया था। ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य जो है वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हैं। ये सारी चीज़ें हमें याद रखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, कि जो पहली बार रेडियो प्रसारण कब स्टार्ट हुआ था। तो 23 जुलाई 1927 को किसने किया था? तो एक निजी कंपनी है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, और बॉम्बे स्टेशन से किया था। ये ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में कब आया था? तो 8 जून 1936 को आया था। और ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य क्या है? तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑल इंडिया रेडियो को 414 स्टेशन है, और यह भाषा 23 भाषाओं तथा 179 बोलियों में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। ये चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर आवर एग्ज़ाम। रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो 7.4% जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNEP और IEA की शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया में शीतलन मशीनों की अनुमानित संख्या क्या है? तो यह है 14 बिलियन। अब इससे रिलेटेड जानकारी देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में शीतलन दक्षता और की गाली संशोधन रिपोर्ट के लाभों का हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक दुनिया को कम से कम 14 बिलियन के शीतलन उपकरण की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विश्व स्तर पर उपयोग में
3.6 बिलियन उपकरण है। यह तापमान में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? तो यह जो घोषणा की गई है यह रूस के साथ शेयरिंग के समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की गई है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO का रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह जो है ये लेह में स्थित है। ए इज राइट आंसर। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने लेह में एक कोविड-19 परीक्षण सुविधा स्थापित की है। अनुसंधान इस सुविधा की स्थापना डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में की गई थी। यह सुविधा लद्दाख में कोविड-19 मामलों की पहचान करेगी। यह सुविधा एक दिन में 50 नमूनों की जांच करने में सक्षम है। परीक्षण सुविधा का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया गया है, जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जो भारत है वो 129 स्थान पर रहा है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो यह दिया गया है अमेरिका देश ने। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सक सहायता प्रदान की है? तो यह की गई है उत्तर कोरिया को। उत्तर कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो यह भारत की जो पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला है यह आनंद में स्थित की गई है। सी इज राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संजीव बजाज को। बी इज राइट आंसर। यह था हमारा आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।